सबसे पहले अख्तर हुसैन साहब, चूँकि इस्तीफ़ा आज आपने दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद आप वो वाहिद मेंबर हैं बार्स की तरफ से जो बाहर निकल आए हैं जेसीपी से। मुझे ये बताइए कि इस्तीफ़ा देने की वजह क्या बनी? आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखी और आपने कहा कंट्रोवर्सीज विद रिगार्ड टू जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। तो स्पेसिफिकली आप बताएंगे कि कौन से ऐसे मामलात थे जिसके नतीजे में आपने इस्तीफ़ा दिया? मुझे भी बात यह है कि ये ज़रा सवाल का जवाब देने के लिए इस्तीफ़े में तो इतना ही लिखा जा सकता है। मैं समझता हूँ इस्तीफ़े में कोई मिसालें नहीं दी जा सकती। ठीक, वो मैंने एक लाइन में लिख दिया कि ऑन कंट्रोवर्सीज, प्रेजेंट कंट्रोवर्सीज। लेकिन ज़रा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा इस सवाल के जवाब में कि पिछला जो कमीशन 26वीं, मतलब ये सवालात आज क्यों पैदा दोबारा हो रहे हैं, वो उसका आप ज़रा पीछे देखें। जो 18वीं और 19वीं तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन था 26वीं तरमीम से पहले, मैं 3 दफ़ा मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल ने यूनानिमसली नॉमिनेट किया, क्योंकि जो हमारे बार के इलेक्शंस में मुखालिफ ग्रुप रहता है उन्होंने भी कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट पर उनको इतराज़ नहीं है। तो मैं एक्चुअली यूनानिमस विल ऑफ द बार को रिप्रेजेंट करता था। पिछले जो हमारा कमीशन था उसके अंदर आपको पता है कि रेगुलरली हम इन 3-4-5 साल जो है वो ये कोशिश करते रहे कि जुडिशल कमीशन के रूल्स अमेंड हों, डिस्क्रिशंस ख़त्म हों, सीनियरिटी प्रिंसिपल को लिया जाए, बार के अरकान के साथ जो है वो कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन की जाए। लेकिन चूँकि जजों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 6 जजेस थे, 3 दूसरे नुमाइंदे, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड मैं बार काउंसिल का नुमाइंदा, तो जजेस अपना फैसला करके आते थे और अपॉइंटमेंट इसी तरह से हो जाती थी, हम कुछ भी एतराज़ात करें। इन तमाम सारे पीरियड में किसी चीफ जस्टिस ने जो है उन रूल्स को अमेंड करने के लिए तैयार नहीं थे और कोई अपनी डिस्क्रिप्शन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पार्लियामेंट्री कमेटी को रिडेंडेंट कर दिया था अपनी जजमेंट्स के ज़रिए से। तो हमारी फिर बार काउंसिल की तरफ से ये तजावीज़ आने लगी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के नुमाइंदों को कमीशन में करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। ये भी हमारी तरफ से ही डिमांड आई थी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। अब आप 26वीं तरमीम पे आ जाएं। आपको याद होगा कि आपके साथ ही मैंने प्रोग्राम किया था 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन के पहले अजलास से 1-2 दिन पहले, और मैंने उसमें यह अर्ज़ किया था कि अगर जो माजी के तजर्बे को सामने रखते हुए अगर ये कमीशन जिसमें नॉन जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी है, अगर ये भी मेजॉरिटी की बेस के ऊपर जो वोटिंग से फैसले करेंगे तो ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। इस पर भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। चुनांचे आप ये देखें कि तमाम तर जितने भी आप देखें कि इसमें यह भी प्रोवाइड किया गया है कि हर मेंबर कमीशन का जो है उसको राइट है नाम प्रपोज करने का। आप 5 वैकेंसीज हैं, 50 नॉमिनेशंस आ गए हैं, 50 आदमियों के जजमेंट्स, 5-5 जजमेंट्स या उनकी प्लीडिंग्स किसी के पास पढ़ने का ना टाइम है ना पढ़ सकता है 8-10 दिन में जो एजेंडा आता है उसके तहत। तो हमने कहा था कि भाई रूल्स के अंदर ये प्रोवाइड किया जाए कि एक कमेटी बने, जो कमेटी कंसेंसस क्रिएट करे, जिसमें बेशक 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, अटॉर्नी जनरल हो, बार का नुमाइंदा हो, तो वो कोई इसके ऊपर रियली एफर्ट्स करें कि भाई मेरिट्स बेस के ऊपर उनको शॉर्ट लिस्ट करें और कंसेंसस डेवलप करें और कमीशन में लेकर जाएं। अब 50 आदमियों का नाम कमीशन के पास जाता है, किसी को पढ़ने की है नहीं है और वो मेजॉरिटी तो आप क्या इसलिए रिजाइन दे रहे हैं अख्तर हुसैन साहब के? आपकी जो तजवीज़ थी कि कमेटी फॉर्मुलेट होनी चाहिए जिसके तहत जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएं ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं और मेरिट की बुनियाद पे किए जाएं और फिर आपको सामने जो है वो किया जाए, क्या इस वजह से आप रिज़ाइन कर रहे हैं कि वो कमेटी नहीं बनी या कि मेजॉरिटी के तहत जो है तैनातियाँ हुई हैं? ये क्लियर कर दीजिए। नहीं बीबी, बात यह है कि ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये तो एक इशू है ना। मैंने कहा कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि आज आपने 3-4 महीने के बाद क्यों रिज़ाइन किया। मैंने कहा भाई आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने पिछले 5 साल में क्यों नहीं रिज़ाइन किया। तो एक सिस्टम के अंदर आपको टाइम लगता है कुछ चीज़ों को देखने में कि शायद कोई बेहतर डेवलपमेंट हो। लेकिन मैंने ये देखा कि भाई अब आप ट्रांसफ़र तो हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन जिस तरह से ट्रांसफ़र हुई और एक जज साहब को सीनियर मोस्ट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनाया गया इसलिए कि वो कल उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये किसी सूरत में कबूल नहीं है और ये इससे ज़्यादा कोई कोर्ट पैकिंग हो नहीं सकती। और इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
भी डिसएग्री करते थे कि वो सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते, ज़ाती राय में उनकी जुडिशल राय नहीं है, ज़ाती उनके ओपिनियन के मुताबिक। तो मैंने ये कहा था कि भाई आप वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनको फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ना लाएं आप, क्योंकि ये फर्दर डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट होंगे। अभी उनकी सीनियरिटी के मसले को तय होने दें और फिर उसके बाद वहाँ के चीफ जस्टिस को ले आए, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस को ले आए तो दूसरे दिन उसी दिन आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा, उसी बाद तो उसके बाद आपको उनको चूंकि मैं चाह रही हूँ कि आगे भी बढ़ूँ, अख्तर साहब मैं आपकी जानिब फिर से आऊँगी, मगर जो आपने बात समझाई है वो यही है कि आपने इस्तीफ़ा इसलिए दिया चूँकि कोर्ट पैकिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को पामाल किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के एक ऐसे जूनियर जज को लेके आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे, और फिर जस्टिस आमिर फारूक को एलिवेट कर दिया गया, यही वजह है? जी अच्छा इसके ऊपर कि अगर आपको कोई इख्तिलाफ था तो आपको चाहिए था उसको आप एक्सप्रेस करते जेसीपी के अंदर, और इस तरह से इस्तीफ़ा दे के फिर आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। देखिए बात यह है कि जो फोरम के अंदर बात करने की है वो तो हमने फोरम के अंदर बात की, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे एक बार काउंसिल ने, उस बार काउंसिल ने नॉमिनेट किया है जो मुझ पर कॉन्फिडेंस करती है एक यूनानिमस विल के ऊपर, और अगर बार काउंसिल के अंदर और लोगों के व्यूज़ के अंदर शार्प डिवीजन है तो मैं समझता हूं कि उस वक्त मुझे जो यूनानिमसली नॉमिनेट हुआ था बंदा उसको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं यूनानिमस व्यू का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बार काउंसिल का नुमाइंदा हूं। आप वहाँ देखें कि हमारे जो बार जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो ये तो कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के नुमाइंदा हैं और हम अपनी पार्टी से जो है वो पूछ के करेंगे। उस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने कहा कि हमें आपने हमारे चेयरमैन जो है इमरान खान साहब से ने कहा है कि आप वॉकआउट कर जाएं, आप चले जाएं। तो जुडिशल कमीशन के रहते हुए अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अपने सरबराह की राय और नुमाइंदगी करते हैं तो मैं तो बार काउंसिल का नुमाइंदा हूँ ना, तो बार काउंसिल के अंदर अगर डिवीजन है इन चीज़ों के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि भाई मेरा ज़मीर ये कहता है कि मैं एक ऐसे स्टैंड को लेके जाऊं जिस पर यूनानिमिटी है, और अगर यूनानिमिटी नहीं पैदा हुई है नहीं है तो उसको हम पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहाँ रहते हुए मैंने उन तमाम अपनी सवालात को और अपने जो जहन में जी चीज़ें थी उनको उठाने की कोशिश की, और उसके बाद अगर फिर भी मैं समझता हूँ कि यही होने जा रहा है, हो रहा है, तो फिर मुझे बाहर आके अपनी स्ट्रगल करनी चाहिए। बाहर मैंने कहा है कि भाई मैंने अपने उस इस्तीफे में भी कहा कि भाई मैं बाहर निकल कर भी अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू के साथ, क्योंकि दो एक्सट्रीम है, मगर वो है जो मैंने पहले भी कहा। अख्तर हुसैन साहब, ये जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की आज प्रेस रिलीज आई है और जो पिटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उसको उन्होंने एक तरीके से इंडोर्स किया है, क्या आप इसके साथ हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का मामला है क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मसला है, आप इसको ऐसे देखते? जी मैं समझता हूं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला तो है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस थे उनका मैं एहतराम करता हूं, उनकी जो कॉम्पिटेंस के ऊपर और उनके एलिवेशन के ऊपर मुझे इस तरह से एतराज़ नहीं है कि वो उनकी इंटेग्रिटी का कोई मसला है। मेरा तो सिर्फ ये मसला है कि जो सीनियरिटी से ला के वहाँ लाए गए हैं डोगर साहब, उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए तो वो डिस्प्यूटेड है। जैसे आप देखें कि लेटर्स भी आए हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी कहा है, तो ये अगर उनको ना लाते फॉर द टाइम बीइंग तो कोई मसला नहीं था, इतना ज़्यादा शायद एग्रेवेट ना करता सिचुएशन। राइट। रऊफ अता साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन साहब, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जाहिर है आप किसी और को नॉमिनेट कर देंगे, मगर क्रेडिबिलिटी की जो है जुडिशल काउंसिल की वो अफेक्ट नहीं हुई? देखिए क्रेडिबिलिटी तब इसकी मुतासर होती अगर ये शुरू में रिज़ाइन दे देते, उसका हिस्सा ना बनते। अभी तो तमाम चारों सूबे में तैनातियाँ हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तैनातियाँ हो चुकी हैं, अभी तो तकरीबन सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है उसका ज़ाला होना चाहिए। और किस तरह होगा वो?
वो ये बार कौंसिल को बताएंगे कि ये सूरत हाल है, कि हमें इस बारे में आप बताएं कि ये मेरा कि उनको टाइम मिलना चाहिए था। अगर 50 कैंडिडेट आते हैं, उनकी जितनी जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि अगर वो सफिशेंट टाइम इनको नहीं मिलता उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का, तो उसको टाइम मिलना चाहिए ताकि मेरिट बेस अदलिया जो है वो वजूद में आए। हुकूमत आपकी बात सुनेगी? बाहर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, मेरिट बेस अदलिया को जरूरी पूछेंगे। खेलदार साहब, वेरी क्विकली आप इनकी बात सुनेंगे कि जो अख्तर हुसैन साहब तनकीद करके गए हैं उसके ऊपर गौर होगा? मैंने ये कहा कि यही बात अगर जो तहफ़्फ़ुज़ात का है वो उस फोरम पे उठाते तो अच्छी बात नहीं थी। वो कह रहे हैं कि वो उठाते रहे इस चीज़ को, वो कहते हैं कि वो उठाते रहे, बार बार इस चीज़ को उठाते रहे फोरम के ऊपर। आखिरकार तंग होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वहाँ पे भी क्या कोई फैसला हो, एक शख्स की अगर राय है या सारी तो मैं समझता हूँ जमहूरियत इसी में है कि अक्सरियत राय का जो फोरम फैसला करता है उसको मानना चाहिए। तो ये कोई वो तो नहीं है कि बस कोई फैसलों को ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ज़ाहिर इत्तेफाक राय से फैसले होते हैं और इत्तेफाक तभी होता है जिसमें अक्सरियत होती है। अच्छा, एक चीज़ ठीक अख्तर हुसैन साहब, खेलदार साहब कह रहे हैं जी अक्सरियत जहाँ है वहाँ पे फैसले हो जाएंगे, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जी देखें, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो है वो अक्सरियत से फैसले होते हैं, लेकिन उसको अगर क्राइसिस सिचुएशन में है तो पार्लियामेंट के अंदर भी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अगर ब्रूट मेजॉरिटी से आप फैसले तो आपको करने का इख्तियार है, आप कर लेते हैं, लेकिन वो पायदार नहीं होते, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वो ऑनर नहीं मिलता उन फैसलों को जो आप एक तरफा ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पर करते हैं। आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। आप पिछले जो कमीशन रहा है प्रीवियस, मैंने जिसका जिक्र किया है, तो उसके अंदर भी मेजॉरिटी से फैसले होते रहे ना, लेकिन लोग उसको कोर्ट पैकिंग करते थे, लोग उसको सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने के ऊपर तनकीद करते थे। तो हम चाहते हैं कि तनकीद से बालातर हों।